हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है जब गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में किस एक्टिविटी पर कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है उसकी प्लानिंग करके एक्सपेंडिचर करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना बजट हर साल प्रेजेंट करती है और बताती है कि वो किस एक्टिविटी पर किस सेक्टर पर कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है, तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है जिसकी प्लानिंग ना की गई हो और एक सडनली उसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई हो एक्सपेंडिचर करने की। तो जैसे कोविड-19 का एक्सपेंडिचर सडन एक्सपेंडिचर था, उसकी पहले प्लानिंग नहीं की गई थी, तो वो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जहां पर किसी एसेट का क्रिएशन हो रहा हो या फिर किसी लाइबिलिटी का रिडक्शन हो रहा हो। तो अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है किसी पीएसयू को बिल्ड करने में, तो पीएसयूज जो होती हैं वो गवर्नमेंट एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। या फिर गवर्नमेंट किसी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करती है, तो वो जो है लाइबिलिटी को घटाएगा, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके का एक्सपेंडिचर कर रही है जिससे ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो अगर किसी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बल्कि इंटरेस्ट अमाउंट ही वापस किया जा रहा है, तो वो लाइबिलिटी को घटाएगा नहीं गवर्नमेंट की, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज जो पे की जाती है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। तीसरा इसका क्लासिफिकेशन है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं जहां पर गवर्नमेंट इस तरीके का एक्सपेंडिचर कर रही है जो कि नेशनल इनकम को इंक्रीज करेगा। और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर उस तरीके का एक्सपेंडिचर होता है जहां पर नेशनल इनकम इंक्रीज करने के लिए नहीं होता, वो पुरानी जो लाइबिलिटीज होती है उनको सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड पर, तो वो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है पुराना लोन वापस करने में, तो वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। एडम स्मिथ ने भी पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया था तीन कैटेगरीज में, जो कि था प्रोटेक्टिव एक्सपेंडिचर जो कि डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर पे किया जाता है। दूसरा था डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाता है या फिर रोड्स रेलवेज पे किया जाता है, जो ऐसी जगह किया जाता है जिससे जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो। और तीसरा है कमर्शियल एक्सपेंडिचर जो कि एसेट क्रिएशन में किया जाता है। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर इफेक्ट डालती है। तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट डाल सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करे किसी गुड एक्स को बनाने के लिए, तो उस गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। या फिर अगर गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स दे उन प्रोड्यूसर्स को जो कोई पर्टिकुलर गुड एक्स बना रहे हैं, तब भी उस केस में उस गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। कंजम्पशन पे पब्लिक एक्सपेंडिचर इफेक्ट डाल सकता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करा सकती है कंज्यूमर्स को किसी पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करने में। गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस प्रोग्राम इनिशिएट कर सकती है किसी पर्टिकुलर गुड के कंजम्पशन के लिए, जैसे कि अभी मिल्स के केस में देखा जा रहा है। तो हमने मिल्स ईयर सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर, तो वो इसी कैटेगरी में आता है कि गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है जो कि इंसेंटिवाइज करेगा कंज्यूमर्स को मिल्स के कंजम्पशन के लिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट डाल सकता है। गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स ले सकती है रिस्ट से और उनका इस्तेमाल कर सकती है अपलिफ्टमेंट करने में मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। तो इक्विटी सोसाइटी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू लाया जा सकती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर पब्लिक एक्सपेंडिचर इफेक्ट डालता है कि हम रिसेशन के टाइम में ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर करें और बूम पीरियड में हम एक्सपेंडिचर को घटा दें, तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की मदद से हम बिजनेस साइकिल के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर इफेक्ट डालती है। तो जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर या रोड्स पर, वो डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है लॉ एंड ऑर्डर में, तो वो ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जहां पर इन्वेस्टर्स अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और वो इंसेंटिवाइज करता है इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इन्वेस्ट करने में भी। अगर स्किल डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। थैंक यू।